हेलो गाइज, मेरे चैनल की फ्यूचर एजुकेशन आप सभी का स्वागत है। मैं जब के लेकर हूँ 2023 में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज को। जो बच्चा अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाहता है वह उस क्वेश्चन को जरूर लगा लें। ये आपकी एनसीईआरटी का संपूर्ण किताब का निचोड़ है। तो देखिए, यहाँ से पहले टॉपिक में मैंने लिया वास्तु संख्या, जो आपका 5 नंबर का आता है। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनको समझे। देखिए, यहाँ से पहला क्वेश्चन आपको दिया है SCF 306,657 बराबर दे रखा है 9। तो LCM 306 और 657 का ज्ञात कीजिए। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पे पावर n और 0 पर समाप्त हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, सिद्ध कीजिए कि √5 और √3 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ से ये आपका क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट जरूर पूछा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 12, 15 व 21। ये आपको देखो क्वेश्चन दे रखे हैं, इनका SCF और LCM निकालना आप सीख जाएं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखो दिया गया है बीजगणित। बीजगणित में आपका लगभग 18 नंबर का आता है, जिसमें आपका बहुपद, दो चरों के रेखीय समीकरण, द्विघात समीकरण और समांतर श्रेणी ये टॉपिक आते हैं। ठीक है। तो देखिए, यहाँ से पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, निम्नलिखित द्विघात समीकरण के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यंकों के तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्ता की जांच करना है। ठीक है। ये आपके इसमें क्वेश्चन मैंने रखे हैं, तो इनको लगा लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, शून्यंकों का योगफल व गुणनफल क्रमशः दिया है, तो द्विघात समीकरण बनाना। द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र होता है x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ठीक है। तो इन तीनों क्वेश्चनों को आप लगा लें। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया है, समीकरण x प्लस का 3y बराबर 6 एंड दे रखा है 2x माइनस का 3y बराबर 12। समीकरण का योग संगत है तो ग्राफी विधि से हल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर रेखा की प्रकृति, रेखा प्रतिच्छेदी होगी, समांतर होगी, संपाती होगी या संगत या असंगत, या इसके हल के बारे में पूछा जाता है। तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ से 100% आता है, इसको आप जरूर लगा लें। ठीक है। सभी तरीके के सवाल एक ही तरीके से किए जाते हैं, समझे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, समीकरण x माइनस का y प्लस का 1 बराबर 0 और 3x प्लस का 2y माइनस के 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए तथा x अक्ष और उन रेखाओं के बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। देखिए, यहाँ त्रिभुजाकार पटल को छायांकित भी करना है आपको। ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ये आपका S-T, ये दोनों क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको प्रतिस्थापन विधि से पूछा जाता है। ये आपको 4 नंबर का हर बार क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि से आता है, तो इसको आप लगा लें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको 2x प्लस का 3y बराबर 11 और दे रखा है 2x माइनस का 4y बराबर माइनस का 24 को हल कीजिए और m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक नगर की टैक्सी में भाड़े के लिए एक नियत भाड़े के लिए अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति 25 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, 2 अंकों की एक संख्या एवं उनके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मीना रुपये 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 तथा 100 के नोटों को देने के लिए कहा। मीना ने 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए मीना ने 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, गुणनखंड विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना है। तो गुणनखंड विधि से इसके ज्ञात करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग दे रखा है 365। ये आपका पिछले परीक्षा में आया हुआ सवाल है। ठीक है। अब क्वेश्चन दे रखा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन बनाने का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में
उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। यदि उस दिन में कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो दिन में बर्तनों की संख्या व प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, समीकरण आपको दे रखा है, इसका विभेद कर आपको ज्ञात करना सीखना है। ठीक है, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ से इस टाइप से क्वेश्चन भी बहुत बार परीक्षा में आता है। यदि मूल बराबर या समान है तो के का मान ज्ञात कीजिए। ये आपके 2 क्वेश्चन हैं, इनको आप दोनों को लगा लें। ठीक है, फिर आ जाता है आपका समांतर श्रेणी। दिया है क्या AP 11,8,5,2 का एक पद 150 माइनस का है तो क्यों है। ठीक है, फिर दे रखा है AP का 31वां पद ज्ञात करो जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो उसका सारवंतर ज्ञात करना है। नेक्स्ट दे रखा है आपको क्वेश्चन, AP दे रखा है 3,15,27,39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। नेक्स्ट देखा है AP 3,8,11,253 के अंतिम पद में 20वां पद ज्ञात कीजिए। अब दे रखा है देखिए यहाँ से क्वेश्चन, 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9,17,25 में कितने पद लेने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, किसी AP का प्रथम पद 5 और अंतिम पद 45 और योग 400 है, पदों की संख्या व सारवंतर ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन दे रखा है आपको, उस AP का प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिनमें D बराबर दे रखा है 7 और 22वां पद दे रखा है 149। नेक्स्ट दे रखा है आपको 16/1920 वाला प्रश्न में अति महत्वपूर्ण होगा। इनमें से ये आपके क्वेश्चन थोड़े बड़े थे, इनको इस चक्कर में मैंने क्वेश्चन नंबर डाल दिया है, उन क्वेश्चनों को लिखा नहीं है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 16, 1920 इनको आप जरूर देख लें। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है आपका त्रिभुज। ये 6.1 जो प्रमेय आप जिसको थेल्स प्रमेय नाम से भी जानते हैं, इस प्रमेय देखो समझें। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए तो अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होंगी। ये प्रमेय आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बार आपकी परीक्षा में पूछे जाने के चांस है इसके। ठीक है, एंड 6.2 प्रमेय, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा की समांतर होती है, ये पूछा गया। ये भी आपकी प्रमेय इंपॉर्टेंट है, इन 6.1 को आप जरूर देख लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, आकृति में DE समांतर है AC तथा DF पैरेलल है AE, तो सिद्ध करना है आपको BF बटे में BE बराबर BE बटे में EC। ये आपको चित्र दे रखा है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर कोण BAC है। दर्शाइए कि CA² बराबर CV इंटू में CD है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, AD और PM त्रिभुज ABC और PQR के क्रमशः माध्यिकाएं हैं, जबकि कोण ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR है। तो सिद्ध करना है आपको AB बटे में PQ बराबर AD बटे में PM है। अब देखो दे रखा है आपको निर्देशांक ज्यामिति, जो आपका 5 नंबर का आता है, इसको समझते हैं। देखो यहाँ से एक आपको बीच की दूरी सवाल आपका एक बार हर बार परीक्षा में आता है, तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, आप निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु समरेखी है। तो देखिए यहाँ से समरेखी के लिए आपको सूत्र होता है, वहाँ बराबर 0 रखते हैं तो समरेखी निकल आता है। ठीक है, अगर 0 आ जाए तो समरेखी हो जाए, 0 नहीं आता तो समरेखी नहीं होगा। ठीक है, अब दे रखा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2,-3 और Q 10,y के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन बहुत परीक्षा में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि Q बराबर Q 0,1 बिंदुओं P 5,3 और R x, 6 से समदूरस्थ हैं तो x का
मान ज्ञात कीजिए। दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, X और Y में ऐसा संबंध स्थापित कीजिए कि बिंदु XY बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हैं। ये आपका परीक्षा में पिछले बार आया हुआ सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ से, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 7,-3 से मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, बिंदुओं -3,10 और 6,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदुओं -1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2,-3 है तथा बी के निर्देशांक 1,4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, देखो बिंदुओं 4,-1 और -2,-3 को जोड़ने वाली रेखाखंड को समत्रिभाजित करती है। समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक दिया है आपको त्रिकोणमिति और ऊंचाई दूरी। आपका 10 नंबर का आता है। देखिए यहाँ से इसमें किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि 15 कोटे बराबर 8 तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन आपको दिया है, यदि कोण ए बराबर कोण बी न्यून कोण हो, जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी हो तो कोण ए कोण बी बराबर होंगे, ये सिद्ध करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण Q समकोण है, PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ 5 सेंटीमीटर है, तो साइन P cos P tan P का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन स्टेप्स के भी आते हैं। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस का साइन स्क्वायर 60। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 1 - tan स्क्वायर 30 बटे 1 + tan स्क्वायर 30। इस टाइप से क्वेश्चन आपको पिछले परीक्षा में आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ से 5 cos स्क्वायर 60 अंश प्लस का 4 sec स्क्वायर 30 अंश माइनस का tan स्क्वायर 45 अंश बटे में साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस का cos स्क्वायर 30 अंश, ठीक है। अब देखिए दिया गया आपको, यदि साइन A - B बराबर 1/2 और cos A + B बराबर 1/2 वेयर 0 जो है A + B से छोटा है और A + B जो है 90 से छोटा हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, ठीक है। और जो A है B से बड़ा है, ठीक है। तो AB का मान ज्ञात करना, तो सिद्ध कीजिए। देखिए इस टाइप से क्वेश्चन दिए गए हैं। सिद्ध कीजिए cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल ऑफ स्क्वायर बराबर 1 - cos थीटा बटे 1 + cos थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है cos थीटा बटे 1 + sin थीटा प्लस का 1 + sin थीटा बटे cos थीटा बराबर 2 sec थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है tan थीटा बटे 1 - cot थीटा प्लस का cot थीटा बटे 1 + का tan थीटा बराबर 1 + का sec थीटा × cosec थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा √1 + sin थीटा बटे 1 - sin थीटा बराबर sec थीटा प्लस का tan थीटा। सरल संख्या cosec स्क्वायर थीटा बराबर 1 + cot स्क्वायर थीटा को लागू कर cos थीटा माइनस का sin थीटा प्लस का 1 बटे cos थीटा प्लस का sin थीटा माइनस का 1 बराबर दे रखा है cosec थीटा प्लस का cot थीटा। अब देखिए ऊंचाई दूरी से आपका उदाहरण नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उदाहरण नंबर 4 अब एक्सरसाइज 9.1 में समझिए। क्वेश्चन नंबर 2 6, 7, 8, 12, 14 और क्वेश्चन नंबर 15 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप समझते हैं व्रत में आपको ऊपर में आएगी 10.1 10.2 बाह बिंदु से व्रत पर खींची गई स्पर्शरेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। नेक्स्ट दिया आकृति में एक्स वाई तथा वाई डैश एक्स डैश ओ केंद्र वाले किसी व्रत पर दो समांतर स्पर्शरेखाएं हैं, तो स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्शरेखा ए बी एक्स वाई को एक्स तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रक्षेद करती है, तो सिद्ध कीजिए कोण ए ओ बी बराबर 90 अंश होगा। नेक्स्ट दिया आपको सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी त्रिभुज के आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण आंतरिक करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है वृत्तों संबंधित क्षेत्रफल। इसमें देखिए यहाँ से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। नेक्स्ट दिया आपको एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर
5, 8, 10 और 13 इनको समझ लें आप। अब देखिए यहाँ से पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये लगभग 6 नंबर का आपका आता है। इसमें एक्सरसाइज 12.1 में समझते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले को देखना है, दूसरे को देखना, तीसरे को, छठवें को, 9वें को। एक्सरसाइज 12.2 को समझते हैं। यहाँ पे देखो 1.2 लिखा है, ये 12.2 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 को, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को और 7 को, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन दे रखा है 64 सेंटीमीटर के संलग्न को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इनमें इससे प्राप्त घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये आपका पिछली बार आया हुआ सवाल है। नेक्स्ट दे रखा है आपको सांख्यिकी। तो देखिए यहाँ से 14.1 में क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा और 5वां बहुलक का उदाहरण नंबर 5, ठीक है। अब एक्सरसाइज दे रखा है 14.3 उदाहरण नंबर 7 और 8, क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा, चौथा और तीसरा। अब देखिए प्रोबेबिलिटी में समझते हैं। प्रायिकता में एक्सरसाइज 15.1, इसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और एग्जाम्पल एक्सरसाइज 15.2 में क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5। और ये देखो आपको बहुविकल्पी मैंने थोड़े ही बनाए हैं, बहुविकल्पी में बना के डाल दूंगा, ठीक है। ये आपके सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, संपूर्ण एनसीईआरटी का निचोड़ है। तो अपने मित्रों के साथ इसको शेयर करें तथा वीडियो को पॉज कर करके देखें तथा ज़रूर इन सवालों को लगा लें जिससे आपके नंबर अच्छे आ सकें। थैंक यू, धन्यवाद।